राजनीति में उनका जो योगदान है उसको देखते हुए, किसानों के जीवन में जो योगदान है उसको देखते हुए भारत रत्न मिले। हमारी कोई सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से कोई पर्सनल मांग नहीं है, तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पे विचार करना चाहिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस पे विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे चौधरी चरण सिंह जी को, भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न मिले। भारतीय गौरव संघ यही मांग करता है। भारतीय गौरव संघ जिंदाबाद। किसान नेता चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। किसान नेता चौधरी चरण सिंह मंत्री बहुत रहे, लेकिन चौधरी साहब के लिए जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चौधरी साहब की एक अलग ही बात थी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और हमारे तो वो बाबा हैं शुरू से ही, कि हमारे जाट महासभा के संस्थापक भी रहे, संरक्षक भी रहे। तो हम तो बहुत खुश हैं आज उनके लिए। और ये जो धरना रखा गया है इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। जाट महासभा इसका पूरा समर्थन करती है। मैं दिल्ली प्रदेश का युवा महासचिव हूँ जाट महासभा का, मयंक प्रधान मेरा नाम है। चौधरी साहब के लिए चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और इस मांग को लेकर आज हमारे भारतीय गौरव संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल राठौर जी ने ये जो कदम बढ़ाया है, इसका मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने जाटों के बारे में ये भी सोचा और पूरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में सोचा। तो कन्हैया लाल जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जैसा भी आप आगे बढ़ते रहो, पूरा जाट समाज आपके साथ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये धरना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग के लिए रखी गई है। और जैसा कि बहुत कुछ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में नेताओं ने बताया, संगम बिहार से हमारे जाट समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि क्यों इनको भारत रत्न देना चाहिए। यदि हम बात करें, जो किसानों के लिए सबसे बुरी चीज़ रही थी इतिहास में, तो वो सबसे बुरी चीज़ थी ज़मींदारी प्रथा, जिसके अंदर मात्र कुछ लोगों के हाथ में सारी ज़मीन हुआ करती थी और 90% लोग भूमिहीन हुआ करते थे। तो ज़मींदारी प्रथा का जो सबसे पहले उन्मूलन पे जिसने विचार दिया, जिसने कानून पास करवाया, वो हमारे आदरणीय स्वर्गीय चरण सिंह जी थे। श्री चरण सिंह को जो भारत रत्न दिए जाने के उसमें धरना दिया जा रहा है, ये हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, बहुत अच्छे नेता थे, साधारण परिवार से आते थे और किसानों के बारे में 24 घंटे सोचते थे। उनको पता था, वो बहुत ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए एक नेता थे और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनको भारत रत्न दिए जाने के लिए भारतीय गौरव संघ की तरफ से जो अपील की जा रही है, मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मोदी जी और सभी देशवासियों से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा किसान जो भारत में पूरे देश को खुशहाल रखता है, सबका पेट भरता है और इतनी मेहनत करता है कि शायद किसान कोई और नहीं कर पाता हो। तो मेरी विनम्र विनती है माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चौधरी चरण सिंह जी को जल्दी से जल्दी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माइक देने के लिए मैं सर्वप्रथम पहले भारतीय गौरव संघ को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम
जंतर मंतर की चौखट पर जो रखा है, उसके लिए कन्हैया राठौर जी का और उनकी पूरी टीम जो इस विषय को लेकर आज एक दिवसीय धरने में यहाँ पर विराजमान है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और उन्होंने ऐसे चौधरी चरण सिंह साहब के बारे में जो बोला है और उनके लिए जो उन्होंने भारत रत्न की मांग करी है, ये पिछले कई सालों से लगातार राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी मांग उठाई गई। उनके जन्मदिन पे भी, उनके हर वक्त जब भी जन्मदिन की बात हो या उनके मरण दिन की बात हो, तो उनकी यादों को हमेशा ताज़ा किया जाता रहा किसान घाट पर। और आज भारतीय गौरव संघ ने जो यहाँ पर धरने देने की जो बात कही, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊं, कि फिर भी मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने रहते हुए कई किताबों का निर्माण किया। उसमें शिष्टाचार एक किताब थी, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वो किताब विदेशों तक उसका प्रचार प्रसार हुआ और कई यूनिवर्सिटियों में किताब, विदेशों में वो किताब आज भी पढ़ाई जा रही है। वो किसानों के प्रति इतना लॉयल थे कि अपने जब गृह मंत्री थे यूपी में, तो उनके पास कोई शख्स आया कि भाई कि ऐसी घटना घट गई, तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए एक साधारण व्यक्ति के तौर पर गए और उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने थाने में उस बात को रखा। और उस थानेदार ने जब उनको देखा कि भाई कि उनको नहीं पता था कि मुख्यमंत्री जी हैं, और जब बाद में पता लगा भाई तो चौधरी साहब थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो इस तरह के नेता थे, वो कभी भी अपनी बात को एक गरीब मजदूर कमेरा हर समाज को ले के चलते थे। उन्होंने कई ऐसे आयाम बनाए, कृषि विभाग में हो या होम मिनिस्ट्री के पुलिस विभाग के लिए हो या दिल्ली पुलिस के जो गृह मंत्री थे, उस टाइम भी उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए सरकार के लिए कि आज भी दिल्ली पुलिस हो या कई गवर्नमेंट विभाग के जो लोग हैं उनको आज भी उनका स्मरण याद आता है। आज इस मौके पर मैं सभी भारतीय गौरव संघ के कार्यकर्ताओं को, जो उन्होंने एक विषय पर अपनी सोच को जंतर मंतर की चौखट से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति तक अपनी आवाज़ हम यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है यहाँ माननीय जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आईवी के हैं और डिपार्टमेंट से, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो हमारी इस बात को सरकार तक पहुँचाए और हमें माननीय चौधरी चरण सिंह जी को एक भारत रत्न देने का सम्मान दें। जो देश का शोषण करने वाले, देश के साथ अत्याचार करने वाले अंग्रेज और अंग्रेजों के साथी, अंग्रेजों के एजेंट जब देश में अपने अपने हितों के लिए राजनीति कर रहे थे, तो चौधरी चरण सिंह ने उसी समय पे दिखा दिया था कि देश में किसान का पुत्र, धरती पुत्र भी देश की राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने सन 1950 के आसपास इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के नाम से किताब लिखी है, जो आज विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विशेषकर जो दुनिया को ज्ञान देने वाला अमेरिका देश है, उसकी खुद की मिशिगन यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में वो अभी भी किताब पढ़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह और उनके साथी वित्त मंत्री ने जो भारत के लिए जो मूल्य सूचकांक बनाए थे, वो आज भी पूरे विश्व भर में आज भी मान्यता प्राप्त है। उन्हीं की निकल करके उसी समय के जो भारत में संयुक्त प्रांत, पंजाब प्रांत था, सर छोटू राम और लियाकत अली जब चीफ मिनिस्टर और कृषि मंत्री हुआ करते थे पंजाब के, उन्होंने ये आंकड़े और देश के मूल्य सूचकांक के लिए जो मेहनत की थी, ये दोनों बड़े नेता, ये भी किसान नेता ही थे, लियाकत अली बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और सर छोटू राम, उन्होंने बता दिया था कि किसान का पुत्र कभी किसी से पीछे नहीं होता। क्यों? कि वो पूरी दुनिया को जीने का हक प्रदान करता है, रात दिन स्वयं मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है, स्वयं भूखा रहता है, कपास पैदा करता है, खुद नंगा रहता है
जूते तैयार करता है, पैरों में जूते नहीं होते। मकान बनाता है, खुद के पास अच्छा मकान नहीं होता। आज इतने दिन के बाद भी, और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो संगठन देश में शासन कर रहा है उसके भी नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, राजनारायण जी, जयप्रकाश जी, इन्होंने जब इंदिरा गांधी ने तानाशाही के साथ लोकतंत्र को उखाड़ फेंका था तो चौधरी चरण सिंह उन प्रमुख नेताओं में थे जिन्होंने इस भारत देश के अंदर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया। पर आज लोकतंत्र की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह साहब को जाति के आईना में और क्षेत्रीय आईना में रखते हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व भर के किसान आंदोलनों के नेता चौधरी चरण सिंह साहब को अपना नेता मानते हैं। आज हमारी भारत सरकार से ये मांग है और ये पुरजोर मांग है कि बिना किसी विलंब के चौधरी चरण सिंह साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जी को भारत रत्न देना होगा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना होगा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना होगा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना होगा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना होगा। नमस्कार, मैं कन्हैयालाल राठौर भारतीय गौरव संघ और पूरे देश की जनता की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से ये दरख्वास्त करता हूं कि ये प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए, गरीबों के लिए और भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे महान पुण्य आत्मा को जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और हमारी पूरे संगठन की ओर से देश की सरकार से सिर्फ एक यही मात्र है, मांग है कि आप जल्द से जल्द चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की देने की घोषणा करें। अगर भारत सरकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देती है तो ये भारत रत्न का सम्मान सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान नहीं होगा, ये पूरे देश के हर एक किसान, मजदूर, गरीब को दिया गया भारत रत्न का सम्मान माना जाएगा। मैं फिर से एक बार अपने पूरे साथियों की ओर से, देश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इस पे सकारात्मक कार्रवाई करें और देश आपके द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है, उस दिन की प्रतीक्षा में है जब भारत सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।